सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक ऐसी दुआ, एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। पावरफुल वजीफ़ा है, आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बदलाव देखेंगे। आज की वीडियो इन लोगों के लिए और इन बहनों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं और मायूसी का शिकार हो चुकी हैं। वो ये सोच कर बैठी हैं कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा नहीं आएंगी, और मायूसी हाल में वो तमाम बहनें जो परेशान हैं, इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हालात से बेबस और मायूस हो चुकी हैं, तो आज इनके लिए एक ऐसा अमल लाई हूँ कि आप खुश हो जाएंगे, और साथ में आपको मिसालें भी बताऊंगी कि अल्लाह पाक ज़िंदगी में कैसे कैसे अपने बंदों की मदद करता है। बस आपको अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है, और शैतान का तो काम भी यही है कि अल्लाह ताला से उसके नेक बंदों को दूर करना है। तो वो इसी तरह इंसान को मायूसी में मुब्तला करके अल्लाह से दूर रहने में लगा रहता है, दूर करने में लगा रहता है। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आज के वजीफ़े से आप अपनी ज़िंदगी बहुत बदलाव देखेंगे। मायूसी गुमराही की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला पर यकीन का एक वाक़या मैं आपको बताती चलूँ कि एक दफ़ा एक डॉक्टर थे जो पाकिस्तान में रहा करते थे। उनको अचानक गैर मुल्क जाना पड़ा किसी ऑपरेशन के सिलसिले में। तो वो गैर मुल्क जाने के लिए जहाज़ में बैठे, और जहाज़ अपनी मंजिल पर परवान चढ़ने लगा कि अचानक मौसम इतना ख़राब हुआ, उनको अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले जहाज़ लैंड करना पड़ा। डॉक्टर साहब का पहुंचना ज़रूरी था, और उस मकाम से मंजिल भी फासला भी बहुत कम रह गया था, यानी इतना फासला रह गया था कि वो किसी वैन गाड़ी से आसानी से तय कर पा सकते थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि अमले से बात की और फिर एक टैक्सी मंगवाई, टैक्सी में बैठे और अपनी मंजिल पर रवाना हो गए। अभी वो टैक्सी में जा ही रहे थे कि रास्ते में मौसम इतना ख़राब हुआ कि उनको गाड़ी रोकनी पड़ी। मौसम की ख़राबी की वजह से वो टैक्सी के ज़रिए भी वहाँ ना पहुँच सके जहाँ वो जाना चाह रहे थे। टैक्सी को एक जगह रोक कर सामने देखा तो उनको एक घर दिखाई दिया। वहाँ पर जाके उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी। घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक बुढ़िया निकली जिसके मुंह पर छुरियाँ थी, और वो बहुत मायूस दिखाई दे रही थी। इन्होंने उनसे कहा, अम्मा जी, हम मुसाफिर हैं और मौसम की ख़राबी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा है, हम आगे नहीं जा सकते। क्या हम आपके घर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? तो बुढ़िया ने कहा, जी ज़रूर, आ जाएं। जब डॉक्टर साहब अंदर गए, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ारिग हुए तो देखा कि वो बुढ़िया एक बच्चे के सर पर, माथे पर पट्टियाँ रख रही है। परेशानी के आलम में वो पट्टियाँ वो भिगो भिगो कर दोबारा रखती है। डॉक्टर साहब ने इस मंज़र को देखकर पूछा, अम्मा जी, ये कौन है और इसको क्या हुआ है? तो बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ये मेरा पोता है, ये यतीम है, इसको बुखार है। दरअसल इसके दिमाग का मसला है। मैंने इसके बहुत इलाज करवाए हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, अब मेरे पास इसके इलाज के पैसे नहीं। जिसके पास ले जाती हूँ वो कहते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं, इसके किसी दिमाग के रिसर्चर को दिखाएं। तो मैं वहाँ इसको नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। बड़े लोग हैं, हम जैसे गरीबों को कहाँ अपॉइंटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे और फिर कहा कि किसका कहा है, आप किस डॉक्टर को दिखाएं, किस रिसर्चर को दिखाएं? तो बुढ़िया ने कहा, मुझे बेटा याद तो यूँ आता है कि किसी आलियान डॉक्टर का कहा है कि इसको उसके पास ले जाएं और उसको दिखाएं। डॉक्टर साहब ये देखकर हैरान हो गए और कहा कि अम्मा जी,
میں خود وہ ڈاکٹر ہوں، میں ہی ڈاکٹر ایلیان ہوں۔ لیے اللہ پاک وہی کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جس وقت جو کام ہونا ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت وہ کام ہوتا ہے۔ بس ہم مایوسی میں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کس طرح مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اندھیرے میں، ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بس ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین اور توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے ضرور باہر نکالیں گے۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا پڑھی تھی وہ میں آپ کو یہاں پہ سناتی چلوں، پڑھ کر بتاتی چلوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، میں تو انسان ہوں، میں تو گناہ کروں گا، پر تو میرا رب ہے نا، تو مہربان ہے، بس مجھ پر کرم کر۔ اس دعا کو زندگی کا معمول بنا لیں، بس آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایسے بدلے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جس بھی مشکل کا شکار ہیں اس دعا کو پورے دل اور یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل کر دیں گے۔ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اور ناکام ہوئے وہ لوگ جو مایوسی اور مفلسی میں گھرے رہے۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے توکل اور لگائے رکھیں۔ مزید وظائف اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔